कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। रिकॉर्डिंग बस ऑन हो गया। चलिए जल्दी सेटल हो जाइए। कल क्या पढ़े थे? लाइन से जिला देखे थे 33 जिला, ठीक है। एक क्विक रिवीजन और उसके बाद उसका मात्र जिला कहाँ से बना वो देखेंगे। 1861 में संबलपुर, लेकिन ये संबलपुर अब बाद में चले गया। उसके बाद 1900 दुर्ग, ठीक है, कई लोगों के लिए दुर्ग रहता है। सरगुजा, रायगढ़, बस्तर 1900। राजनांदगांव 1998। सुबह एक बच्चे ने अच्छा कोड बताया था उसके लिए, JKTMT, तो फिर मैं उसको JKTMT आता है नहीं, JKTMT, हरिओम TMT ऐसे कुछ आता है, तो उसे JKTMT का अब नाम चेंज हो गया, मालूम है क्या हो गया पता है? DMD हो गया है। तो सुबह एक बच्चा ठीक बताया, अच्छा था JKTMT, तो JKTMT से याद कर लेना, वो 9 जिले याद रहेंगे। जशपुर हो गया आपका, जांजगीर चांपा हो गया, कैसे कोरबा हो गया, जो बचा था इसमें डाल दिए थे, याद करने के लिए कर सकते हो। कैसे कोरबा, कैसे 4 ठोक थे, कोरिया, कोरबा, कवर्धा और कुछ कांकेर, वो 4 उसमें आ जाएंगे। D धमतरी आ जाएगा आपका, ठीक है, और D से दंतेवाड़ा आ जाएगा और महासमुंद आ जाएगा, ठीक। तो ये 4 है, इससे 2 है, बाकी 2 + 4 6, 6 3 9, तो वो भी एक अच्छा कोड हो गया। बाकी अगर नहीं याद करना होगा छोड़ सकते हो, जो बच गया उसमें आ जाएगा, ये देखे थे। फिर एक बार क्या हुआ, 7 2 जिले बन गए, तो बीजापुर। फिर 2012 में सुर कोमुसुगाव, ठीक है, बहुत 3 ठोक हैं। फिर 2020 में क्या हुआ, 10 फरवरी 2020 को GPM बना था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 5 जिले देखे थे। मामा बेटा के बीच झगड़ा होता है, मामा सारा भंजा, सारा बेटा, मामा सारा बेटा, तो MMA 29वां, सारा बेटा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ 30वां, 31वां कैसे जी, MCB शक्ति, ठीक है। तो ये लाइन से आपका 33 जिला तक हम पहुंच चुके थे, ठीक। अब अगर मैं यहीं पे मात्र जिला की बात करूं, कौन सा जिला किसको काट के बनाया है, पहले तो मैप बना लेता हूं, और मैप से बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप मैप प्रैक्टिस करके आए होंगे, ठीक है, और वीडियोस डल चुके हैं। ये यूट्यूब में पहला लेक्चर का यूट्यूब में डला हुआ है आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो हम पहले 27 जिले के हिसाब से मैप बना देता हूँ, 27 जिले के हिसाब से बताता हूँ, कल वाला थोड़ा सा रिपीट भी हो जाएगा। और मात्र जिला, हर किसी का मात्र जिला पूछेगा, रायपुर का, बिलासपुर का, दुर्ग का, राजनांदगांव का, हर किसी का मात्र जिला पूछेगा। ऐसे याद करने से बेहतर लगा मेरे को मैप में याद करना, मैप से बस डायग्राम बना दिए। ये इतना था 5 जिला, फिर बाद में टूटा अलग बात है, अभी बिना टूटे देखो 27 जिले के हिसाब से। इस लकीर के ऊपर एक ऐसे लकीर था, इस लकीर के ऊपर से लकीर था, ये इधर जाके टच होता था और बीच से ये ब्रेक था। इसमें 2 लकीर ऐसे ऊपर से आते थे, और ये लकीर यहाँ से, हाँ, इसको ब्रेक किए थे। इसमें ये 2, और इधर ऐसे था, यहाँ से फिर H बनाए थे। ये टोटल 27 जिले रेडी हुए थे। अब लाइन से हम देखते हैं, शुरुआत में क्या हुआ, 1861 में
इस टाइम मध्य प्रांत का गठन होता है। क्या बोल रहा हूँ? मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस। मध्य प्रदेश नहीं बोला, क्या बोला? मध्य प्रांत। छत्तीसगढ़ पहले एमपी का हिस्सा था, एमपी पहले मध्य प्रांत का हिस्सा था, सेंट्रल प्रोविंस का। तो 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। सर ये क्या है? जैसे छत्तीसगढ़ राज्य है, जैसे एमपी राज्य है, वैसे ही मध्य प्रांत था। ठीक है, उस मध्य प्रांत में आज के कितने राज्य शामिल थे? 3, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, एमपी, सीजी, एमपी, एमएच, ये 3 शामिल थे। तो 1861 में जब ये बना तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिले बनाए गए थे, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। संबलपुर बाद में उड़ीसा का पार्ट हो गया 1905 में, उसको छोड़ दो, फिलहाल क्या रायपुर और बिलासपुर। तो अगर मैं इसका मात्र जिला पूछूं तो किसी जिले को तोड़कर नहीं बनाया। ठीक है, ये ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रोविंस। प्रांत मतलब प्रोविंस, जहाँ पे इंग्लिश मीडियम के जो है टर्मिनोलॉजीज बस बता दूंगा, बाकी सब तो हिंदी में एक्सप्लेन हो ही जाता है। तो रायपुर बिलासपुर के मात्र जिला पूछने से क्या, कोई मात्र जिला नहीं, वो ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रोविंस थे। ठीक है, दुर्ग, क्या दुर्ग को रायपुर से काट के बनाया गया। ठीक है, तो ये रायपुर इतना बड़ा पूरा रायपुर था, ये पूरा क्या रायपुर, इतना बड़ा हिस्सा, ये रायपुर आपका। तो रायपुर से देखते हैं, रायपुर ये पूरा हिस्सा था। फिर रायपुर से क्या गया हमारा पता है? रायपुर से रायपुर संभाग के सभी जिले बने। तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, रायपुर से ये बलौदा बाजार बना होगा, रायपुर से ये धमतरी बना होगा, रायपुर से ये गरियाबंद बना होगा, रायपुर से ये महासमुंद बना होगा, रायपुर से ही दुर्ग बना। मतलब ये पूरा रायपुर था, बीच का मैदानी भाग। ठीक, पूरा का पूरा रायपुर था। तो ये रायपुर से दुर्ग बना, इतना क्लियर। अब दुर्ग बन गया कब? 1906 में। दुर्ग पूरा ये दुर्ग था। ठीक है, दुर्ग से बाद में दुर्ग से दुर्ग संभाग के लगभग सभी जिले बने, लगभग। तो दुर्ग से राजनांदगांव बना 1973 में, दुर्ग से ऊपर बेमेतरा बना, दुर्ग से बालोद बना। कवर्धा जो था, कवर्धा दुर्ग से नहीं बना, दुर्ग से राजनांदगांव ना, फिर राजनांदगांव से कवर्धा बना, और थोड़ा बहुत बिलासपुर का भी हिस्सा लिए थे। ये क्लियर हुआ? क्या बोल रहा हूँ? रायपुर और बिलासपुर क्या था? ब्रिटिश प्रांत था, ब्रिटिश प्रोविंस था। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत था। तो उसका मात्र जिला, मदर डिस्ट्रिक्ट, क्या कुछ नहीं, वो ब्रिटिश प्रांत थे। फिर यहाँ से क्या बोला? रायपुर से रायपुर संभाग के सभी जिले बने। यह तो हम याद कर लिए कल के लेक्चर में। अभी सिर्फ डायरेक्शन के माध्यम से याद किया कि इससे तोड़ ताड़ के क्या क्या चीज़ बना है। ठीक है, तो ये रायपुर से बलौदा बाजार बना, धमतरी बना, गरियाबंद बना, महासमुंद बना, रायपुर से ही दुर्ग बना, फिर दुर्ग से राजनांदगांव बना, बेमेतरा बना, बालोद बना, बालोद है। ठीक है, फिर ये जो कवर्धा बच रहा है ना, बाद में ये बिलासपुर से थोड़ा सा हिस्सा, बिलासपुर से थोड़ा हिस्सा लेता है, और राजनांदगांव से थोड़ा हिस्सा लेके ये क्या बनता है? कवर्धा बनता है। अब रायपुर का तोड़ दिए। ठीक है, दुर्ग को भी तोड़ के क्या क्या बना वो बता दिए। बिलासपुर बचा था, बिलासपुर संभाग में पूरा का पूरा बिलासपुर था। ये रायगढ़ रियासत को छोड़ दो, ये वाला पूरा बिलासपुर था, ये अलग से रायगढ़ रियासत था। तो बिलासपुर से ही कोरबा जांजगीर चांपा बना, ये जांजगीर चांपा, ये कोरबा। बिलासपुर से ही मुंगेली बना, और आगे चल के एक और जिला गोयला पेंड्रा मरवाही भी बिलासपुर से ही टूट के बना हुआ है। तो ये सारे रायपुर और बिलासपुर का कुछ हिस्सा। ठीक है, बिलासपुर का भी थोड़ा हिस्सा लिया हुआ है। रायपुर में अगर कभी वन वर्ड एक क्वेश्चन देखा था तो रायपुर बस आंसर लिया होता, अगर रायपुर प्लस बिलासपुर दे तो उसका हिस्सा भी थोड़ा बहुत ले लेंगे। ठीक है, तो बिलासपुर संभाग के लगभग सभी जिले, ये रायगढ़ छोड़ दीजिए। ठीक है, अब क्यों छुड़वा रहा हूँ मालूम चलेगा आपको। उसके बाद आपको मालूम है 1948 में 3 रियासतों को जिला घोषित कर दिया गया। अब सरगुजा मतलब ये पूरा सरगुजा था, रायगढ़ मतलब इतना बड़ा रायगढ़, बस्तर मतलब ये पूरा इतना बड़ा बस्तर था। यही 3 रियासतों से पूरे आपके मात्र जिला याद हो जाएंगे। जैसे सरगुजा रियासत था, सरगुजा से ये कोरिया बना, ये सरगुजा कोरिया सूरजपुर बलरामपुर बना, सरगुजा से कोरिया सूरजपुर बलरामपुर, और सरगुजा तो अपने आप में रियासत थे। तो सर ये छूट गया, ये कहाँ का? जसपुर। ये जसपुर रायगढ़ रियासत से बना था। तो ये मैप से याद करना आसान है। ठीक है, मैप से याद करना आसान है। इस रायगढ़ से क्या बन गया? जसपुर बन गया। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा लेट हो गए। खैर आज का भी क्लास डल जाएगा, लेकिन शुरुआत का मिस करोगे तो आगे का मिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब सरगुजा देख लिए। अब आपको मालूम है कि कोरिया को क्या किया? तोड़ के ना एमसी भी बना दी, एक कल बताया था। तो कोरिया को तोड़ के बनाया, सरगुजा को नहीं। सरगुजा से तो पहले कोरिया टूट के अलग हो गया। तो एमसीबी जो बना, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, उसका मात्र जिला पूछने से कौन? कोरिया। क्लियर, याद रहेगा। अब नीचे आते हैं। बस्तर भी रियासत थी, रायगढ़ रियासत थी, रायगढ़ टूटा और जसपुर बना, जसपुर रायगढ़ से बना। ठीक है, ये पूरा का पूरा बस्तर था। ठीक है, तो ये आप क्या जीते थे? केबीएस जीते थे, नहीं केबीएस। तो ये बस्तर से ही कोंडागांव बना, बस्तर से ही कांकेर बना, बस्तर से ही नारायणपुर बना,
बस्तर से ही दंतेवाड़ा बना, और फिर दंतेवाड़ा से बीजापुर सुकमा बना। मतलब सुकमा बस्तर से नहीं बना, बीजापुर बस्तर से नहीं बना, दंतेवाड़ा से बना। बस्तर से पहले दंतेवाड़ा बन गया, फिर दंतेवाड़े से बीजापुर और सुकमा। लेकिन सर आप बीजापुर सुकमा नहीं, कल तो बीजापुर नारायणपुर बता रहा था, वो मैं जिला बता रहा था। जिले के गठन कब हुआ? तो 2007 में साथ साथ 2 जिले बने, बने से ब और ना, ब से बीजापुर, ना से नारायणपुर। लेकिन किससे बने? ये तो 2007 में बने, उसको पढ़े। किससे बने? बीजापुर जो बना दंतेवाड़ा से, नारायणपुर जो बना बस्तर से बना। ठीक है, ये क्लियर। तो लगभग 27 जिला देख लिए, है ना। 28वां जिला गोरिल्ला पेंडा मरवाही देख लिए, 29 आपका ये मनेन्द्रगढ़ चिड़मेरी भरतपुर भी देख लिए, और बाकी जिले का देख लेते हैं। मात्र जिला क्या, तो आपको मालूम है राजनांदगांव को तोड़ दिया गया और 2 जिले वहां से निकाल दिए। तो ये आपका राजनांदगांव वाला हिस्सा हो गया था, ये आरजीएन। तो ऊपर जो खैरागढ़, छुईकदान, गंडई था, ये राजनांदगांव से तोड़ के बना, और नीचे जो एमएमए था, मोइला, मानपुर, अम्बेगढ़ चौकी, वो भी राजनांदगांव से बना। मात्र जिला याद रहेगा इसका भी मैप से। आपका यहाँ पे शक्ति बनाया गया, वो जांजगीर चांपा के तोड़ के बनाया गया। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र, जैसे हमेशा नाम में की आता है चंद्रपुर, चंद्रहासनी मंदिर था, शक्ति में चल दिया है। ठीक है, तो अब जांजगीर चांपा नहीं है, शक्ति में, तो जांजगीर चांपा से काट के क्या बनाया? शक्ति बनाया। ठीक है, और रायगढ़ और थोड़ा सा बलौदा बाजार का हिस्सा से क्या बनाया गया? सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बलौदा बाजार और रायगढ़ से टूट के। ठीक है, ये पूरा आपका 33 जिले का मात्र जिला याद हो गया, है ना। तो जो आपका नोट्स है छत्तीसगढ़ का, उसमें 33वां जिला नहीं है, वो पहले का नोट्स था। 5 जिला अपडेट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर। तो ये था क्या? मात्र जिला। ये मैं ये रिवाइज भी करा दिया, ये मात्र जिला आज का पहला टॉपिक बता दिया। अब उसमें लिखा हुआ आपके नोट्स में अवेलेबल है। अचानक से राजनांदगांव पूछे तो आपको ये मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करना है कि कहाँ से बना होगा दुर्ग। और बहुत आसान रहता है, 4 जिले देते हैं ना, एक ऊपर बस्तर दिया रहता है, कोरबा दिया रहता है, अलग अलग क्षेत्र दिए रहते हैं, आसानी से पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज का नया टॉपिक देखेंगे हम लोग कि छत्तीसगढ़ अस्तित्व में कैसे आया। सिंपल, बहुत ज़्यादा कहानी उसके पीछे नहीं बताऊं, है ना, उसका शोषण नहीं बताऊं। तो कोई चॉकलेट खाया है और ऐसी मुंह से गिर गया तो वहीं पे छोड़ के रखा है। यहाँ पेन रखा रहता है, कभी तो चला के देखो मैं कोई लिखा वाला, यहीं छोड़ दे, लिखा वाला रहेगा उसको पकड़ के खाली वाला ले जा। ठीक है, सिंपल सी बात थी। छत्तीसगढ़ का जो रिसोर्स था, छत्तीसगढ़ का पैसा रहता था, उसको एमपी में डेवलपमेंट के लिए लगाते थे। अभी बस्तर बहुत नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है वहाँ पे, तो अगर उसका पैसा मैं रायपुर दुर्ग को संपन्न करने में लगा दूं तो बस्तर निवासियों को चिल होगा नहीं होगा। ठीक है, वैसे छत्तीसगढ़ का रिसोर्स था, अब पैसा लगाते थे कहाँ? एमपी में, तो चिड़ मचता था, छत्तीसगढ़िया लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाता था। तो इसी के लिए मांग हुई कि भैया छत्तीसगढ़ को अलग अलग करना है। और इसी मांगों को लेकर कई जो छोटे मोटे नेता थे वो बड़े हो गए। ठीक है, क्योंकि उनको क्षेत्रीय लोगों का सपोर्ट मिला, समर्थन मिला। ठीक है, तो उसमें कई सारे नाम थे। सुंदरलाल शर्मा ने प्रयास किया छत्तीसगढ़ के लिए, शंकर गुहा नियोगी हो गए, खूबचंद बघेल हो गए। इसलिए जितना भी नाम देखोगे सुंदरलाल शर्मा, खूबचंद बघेल, सब नेताओं के मिलेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ला। ठीक, तो छत्तीसगढ़ का रिसोर्स दूसरी जगह यूज होता था, तो सिंपल सीधी बात कि छत्तीसगढ़ को अलग बनाने का प्रयास किया जाने लगा, मांग करने लगे। ठीक है, तो उसका तिथि क्रम याद करेंगे। तिथि क्रम से पहले मैं कुछ संस्थाएं हैं वो याद करा दे रहा हूँ, और वो संस्थाएं इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछा नहीं गया, लेकिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट रहता था, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते थे। तो जो मैं इंपॉर्टेंट है बोलता हूँ वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो अभी नहीं पूछी जा रही है, बट कभी भी फॉर्मेट चेंज कर देगा तो याद करना पड़ेगा आपको। तो लाइन से डेट याद हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8 वाला फिगर है 1946, सुनते जाना, बाकी लिखा तो सब अवेलेबल है। 56, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वाला फिगर है, याद रहेगा। 46, 56, 67, 76, 83, 83। एक बहुत फेमस ये सब संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, तो एक छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, सब नाम से क्लियर हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के लिए बनाने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ शोषण, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझ आओ, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। अब डायरेक्ट अगर ईयर याद करना हो तो 1946 याद करा दे रहा हूँ, और फिर 4, 5, 6, 7, 8 करके लाइन से आप फिगर जमा सकते हो। तो देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पहले उसका शोषण होता था, तो देश आज़ाद हो गया उसके बाद नहीं हुआ, देश आज़ाद होने से पहले हुआ
तो देश आजाद कब हुआ? 1947। तो उससे पहले तक शोषण होगा, मतलब 46 तक। तो शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच 1946, उस तरीके से याद कर सकते हो। और कई लोग प्यार करते हैं उसके बाद शोषण कर देते हैं, ठीक है। तो प्यार करने से याद करना, प्यारे लाल, याद करने के लिए होता है कि नहीं, इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ठीक है। तो ये होता है, मेरा अनुभव नहीं है, ऐसे मेरे मित्र बताते हैं, मैं बचपन से सिंगल हूँ, ठीक है। तो ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच के संस्थापक थे, इस पार्टी के, इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस संगठन के। कब? 1940। फिर यहाँ से ईयर याद रह जाएगा, 4 5 6 7 8 8 वाला फिगर है, 4 5 6 7 8 8, 46 56 67 76 83 83। अब उसके बाद आएगा छत्तीसगढ़ महासभा, 1956 में महासभा बना, और एक छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, इसका अंग्रेजी में भी नाम मिलेगा ब्रदरहुड एसोसिएशन, भातृत्व संघ, बाकी महासभा महासभा के नाम से ही। तो ये दोनों खूबचंद बघेल कॉलेज है छत्तीसगढ़ का, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, ठीक है। यहाँ कोई पूछता था कि अरे कौन से कॉलेज में, यही खूबचंद बघेल कॉलेज, अच्छा ठीक है, नहीं जान रहे कहाँ पे है, कहाँ पे, अरे वो छत्तीसगढ़ का ऑक्सफोर्ड, अच्छा वो, ठीक है ठीक है। तो खूबचंद बघेल कॉलेज से मैं इसको याद कर लिया। कैसे याद किया? मैं पढ़ा हूँ पीजी वहीं से किया हूँ, खूबचंद बघेल कॉलेज से। तो खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल ने दोनों का निर्माण कराया किया था, ठीक है। कहाँ? राजनांदगांव में। इसका क्षेत्र भी पूछ दिया जाता है, राजनांदगांव में ये राजनीतिक पार्टी की स्थापना किया था, ठीक है। कैसे याद रखोगे? तो जो यहाँ के निवासी हैं, यहाँ पे खूबचंद बघेल है कॉलेज, सबको मालूम है। तो वहाँ सभा, एनुअल फंक्शन होता था, सभा ही तो है एक प्रकार का महासभा। कौन से कॉलेज में? खूबचंद बघेल। तो छत्तीसगढ़ महासभा बना किसमें? खूबचंद बघेल, ठीक है। तो खूबचंद बघेल याद रहेगा। अब वहाँ फिर भाईचारा भी है, वहाँ पढ़े हैं, तो भाईचारा कैसे दोस्ती है, तो भातृत्व संघ कहाँ? ये भी कौन? खूबचंद बघेल, केबीसी मतलब खूबचंद बघेल कॉलेज, खूबचंद से याद रह जाएगा, ठीक। अब इसमें महासभा में इसके महासचिव भी थे, जिनका भी प्रमुख रोल रहता था। महासभा में एक महासचिव थे दशरथ चौबे। कौन? इंपॉर्टेंट है तभी बता रहा हूँ, दशरथ चौबे। जो इंपॉर्टेंट नहीं होता वो ना बताता हूँ ना मेरे को आता है, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट पूछता है तो मेरे को मालूम नहीं रहता, क्योंकि मैं पढ़ा ही नहीं, जितना पढ़ता हूँ उतना पूरा डिलीवर कर देता हूँ, 100%, ना कम ना ज़्यादा। तो महासभा में महासचिव दशरथ चौबे। कैसे याद किया? महासभा का महाभारत कर लेना और दशरथ कर लेना। अब बोलोगे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोनों पौराणिक कथाएं हैं, दशरथ रामायण वाला, ये महाभारत वाला, ठीक है। याद आ जाएगा। दशरथ चौबे किसके महासचिव? महासभा के महासचिव, महासभा के महासचिव। अध्यक्ष कौन थे फिर? खूबचंद बघेल, ठीक है, इन्होंने, ये तो संस्थापक थे। भातृत्व संघ में अब हमारे जो घर था उसके नीचे द्वारिका भी है, द्वारिका ठाकुर नाम के व्यक्ति थे, तो उनसे अच्छा संबंध था, भाई भैया जैसे ही थे, तो मैं वहां से याद कर लिया। अब उसको याद कराने के लिए कहा उनका कैरेक्टर लेके आऊँ, द्वारिका प्रसाद तिवारी इसके उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष महासचिव वाले वर्ड में है, इसमें उपाध्यक्ष वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, याद रहेगा। तो द्वारिका भैया से याद कर लिए, भातृत्व संघ, उनसे भाई जैसा संबंध था, क्लियर, ठीक है। अब देखो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा संघ, सभी देखो नाम से ऐसे क्लियर है कि छत्तीसगढ़ के लिए भी है, प्रयास कर रहे हैं लोग, है ना, उनका शोषण हो रहा है, उनको मुक्ति दिलाना है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा, एक टाइम में जब आप संसारिक वस्तु के पीछे भी भागते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि थक जाओगे, ठीक है। अभी ऐसा लगता है पैसा ही सब कुछ है, अभी ऐसा लगता है जॉब ही सब कुछ है, अभी ऐसा लगता है वो लड़की, वो शादी, वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ दुनिया में नहीं रखा है। वो पाने के बाद लगता है कि ये इसमें कुछ नहीं रखा था। अगर पैसा ही खुशी का पैमाना होता है तो फिर सिद्धार्थ बुद्ध बनने के लिए नहीं जाते, है ना, नहीं छोड़ते, ठीक है। तो एक टाइम में क्या लगता है कि नहीं यार, अब इनसे क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, अब मोक्ष चाहिए। तो मुक्ति चाहिए तो कौन से भगवान के पास जाओगे? अभी कौन से भगवान चल रहे हैं, ठीक है, सारी समस्याओं का हल एक लोटा जल। तो मुक्ति के लिए कहाँ जाओगे? शंकर भगवान, डॉक्टर शंकर गुहा नियोगी, शंकर गुहा नियोगी, ठीक है। तो शंकर भगवान के पास जाओगे, और शंकर भगवान ही है जिनका मूड खराब होता है तो फिर तांडव करते हैं, संग्राम मचाते हैं, ठीक है। बाकी भगवान उतना पीसफुली रहते हैं, ठीक है। ये मूड खराब होता है तो क्या मचाते हैं? संग्राम। तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का भी उद्घाटन किसने किया? शंकर गुहा नियोगी। एक और पार्टी 1983 में, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, मतलब छत्तीसगढ़ अलग से बनना चाहिए भैया। तो प से पृथक, प से दोनों में कौन पहले बना? तो ये क्रोनोलॉजी बना बताया हूँ, ये भी 83 वाला, ये भी 83 वाला है। तो पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी बाद में बना। क्यों ऐसा बता रहा हूँ? क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें क्रम जमा नहीं दिया था, तो ये क्रम याद रखना आप, ठीक है। पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, पवन दीवान, ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं, सब चीज़ नोट्स में दिया हुआ है, बस याद कर लेना। 4 5 6 7 8 8 ये फिगर से याद किए थे, 46 56
67, 76, 83, 83। सबसे शुरुआत किए थे छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। छत्तीसगढ़ बनाने के लिए पहला राजनीतिक कदम या राजनीतिक पार्टी बोल लो या पहला ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, कौन सा था? शोषण विरोधी मंच, वहीं से शुरुआत किए। और उसका ईयर याद करने के लिए बताया कि जब आज़ादी था, आज़ादी से पहले क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था। आज़ादी मतलब 1947, उससे पहले मतलब 1946, तो शोषण हो रहा था, शोषण विरोधी मंच। और प्यार करते हैं शोषण होता है, ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। प्यारेलाल ठाकुर, ठाकुर प्यारेलाल, प्यारेलाल ठाकुर करो, ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है। निशान जी पता नहीं क्यों एकदम खुश हो रहे अच्छा, तो उनको अपना दिन याद आ गया ऐसा लग रहा है ठीक ठीक होगा बहुत जल्दी, ठीक है। फिर महासभा, तो महासभा 1956 और 1967 का महासभा और भातीय संघ दोनों को खूबचंद बघेल कॉलेज से रिलेट किया। मैं वहीं पढ़ा हूँ, तो वहाँ एनुअल फंक्शन होता था, महासभा होता था, ठीक है। तो उससे खूबचंद बघेल रिलेट कर लिए। और भातीय संघ वहाँ फिर भाईचारा बन गया था, तो भातीय संघ की स्थापना वो भी खूबचंद बघेल। महासभा में महासचिव कौन थे? दशरथ चौबे। कैसे याद करना? देखो, महासभा महाभारत कर सकते हो, उसके महासचिव दशरथ चौबे, और ये भाई से अपने बना लिया द्वारिका प्रसाद तिवारी। फिर मुक्ति मोर्चा संघ, मुक्ति चाहिए, कहाँ जाओगे? कौन से भगवान के पास? शंकर के पास, ठीक है। तो शंकर गुहा नियोगी। संग्राम भी कौन बचा है? शंकर गुहा नियोगी। प से पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी, प से पवन दीवान, याद रहेगा। अब ये राजनीतिक पार्टी है, जो अलग से बता दिया क्योंकि बीच में आएगा तो आपको क्लिक कर जाएगा। अब थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है ना, एक बस हल्का सा से छिड़काव कर रहा हूँ। यहाँ पे शुरुआत में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन था छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बहुत सारे राजा हैं, कलचुरी वंश, अलग अलग वंश आए, ठीक है। तो उसमें राज सिंह नाम के व्यक्ति आएंगे, मोहन सिंह नाम के व्यक्ति आएंगे, ठीक है, राजा थे उन लोग। उनको हरा के मराठे यहाँ पे आ जाते हैं, मराठे बच जाते हैं, ठीक है। फिर मराठों को भी हरा के कौन आता है? अंग्रेज आ जाता है, ठीक है। 1854 के तहत जब्ती हो जाता है। 1854 में डलहौजी व्यवगत का सिद्धांत लाते हैं। उस तरह नागपुर राज्य भी अंग्रेजों के कब्जे में आता है और नागपुर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है, तो छत्तीसगढ़ भी कब्जा आता है। तो छत्तीसगढ़ का प्रशासन 1854 के बाद से कौन संभाल रहा था? अंग्रेज संभाल रहे थे। अंग्रेजों ने मध्य प्रांत का गठन किया, कब? 1861 में। सर ये मध्य प्रांत क्या है? जैसे छत्तीसगढ़ राज्य, जैसे एमपी राज्य, जैसे महाराष्ट्र, वैसे क्या था? मध्य प्रांत। प्रदेश नहीं बोल रहा हूँ, मध्य प्रांत। अंग्रेजी में मध्य प्रांत, और बरार को सेंट्रल पोजीशन बरार। तो इसमें आज का छत्तीसगढ़ शामिल था, आज का महाराष्ट्र शामिल था, आज का एमपी शामिल था, ठीक है। अब कोई राज्य है तो उसका राजधानी भी होगा, तो इसकी राजधानी थी राजधानी क्या थी? नागपुर। 1861 में ही वहीं आसपास वाला क्षेत्र था, एग्जैक्टली उसका लोकेशन नहीं मालूम, जैसे मगध बिहार यूपी वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो वैसे उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम है। इसमें 1861 में ही 3 जिले बने थे, रायपुर, बिलासपुर और तीसरा संबलपुर, जो 1905 के बाद हट गया यहाँ से। क्यों हटा भी आ जाएगा। फिर देखो 1862 में इसी में संभाग बनाया, मध्य प्रांत में 5 अलग अलग संभाग बनाए। कितने संभाग? 5 अलग अलग संभाग। संभाग मतलब अंग्रेजी में डिवीजन, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। 5 क्या बनाए? संभाग बनाए, जिसमें छत्तीसगढ़ एक संभाग बना, सीजी एक स्वतंत्र संभाग बना। हर संभाग का अपना एक मुख्यालय होता है, तो इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय क्या था? रायपुर था, ठीक है। हर संभाग का मुख्यालय होता है, दुर्ग संभाग का दुर्ग मुख्यालय, मुख्यालय है संभाग का मुख्यालय। जिला मुख्यालय भी होता है, संभाग मुख्यालय भी होता है। 4-5 जिले को छोड़ दो, फिर बाकी सभी का मुख्यालय उसके नाम पे है। जैसे सरगुजा का देखोगे तो अंबिकापुर, कोरिया का देखोगे तो बैकुंठपुर, कबीरधाम का देखोगे तो कवर्धा, और एक कुछ छूट रहा है, बस्तर का देखोगे तो जगदलपुर, बाकी जसपुर जसपुर ही है, बाकी सब, हाँ बाकी सब का नाम में है, दुर्ग दुर्ग, रायपुर का रायपुर, ये जिला मुख्यालय है। तो ऐसी संभाग बना था। क्या बना था? संभाग। राज्य नहीं, छत्तीसगढ़ राज्य तो अभी है भैया, ये पहले क्या था? उस टाइम संभाग बना। क्या बना? संभाग, ठीक है। ना देश ना राज्य, क्या? संभाग। जिला भी नहीं, जिला तो ये सब थे। छत्तीसगढ़ संभाग बना जिसका मुख्यालय क्या था? रायपुर था, ठीक है। 5 संभाग बनाया जिसका मुख्यालय रायपुर था। तो अब कंफ्यूजन होता है 1861-62 में मेरे को खुद को कंफ्यूजन होता था, जिला पहले कि संभाग बाद में। अब 1861-62 दोनों ऑप्शन में दे देता है, कंफ्यूजन होता है। तो हमको लगता है कि पहले राज्य बनेगा, फिर संभाग बनेगा, फिर जिला। यहाँ उल्टा चला, जिला पहले संभाग बाद में, जिला पहले संभाग बाद में। क्लियर। अब 1905 की एक घटना हुई। 1905 में क्या, अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के आ रहे हैं आप लोग, बंगाली विभाजन हुआ।
अब क्यों हुआ आप पढ़ लियो, तो उसमें चर्चा नहीं कर रहे। तो भाषाई आधार पर थोड़ा पुनर्गठन किया गया, इधर पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल, और उसके अंतर्गत जो जो क्षेत्र आते थे उसको भी तोड़ मरोड़ किया गया। तो 1905 में क्या हुआ, 5 रियासतें छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से यहाँ लेके आए सुज केसी। अब एक फ्रेंड का नाम था सुज, पूरा फुल फॉर्म था, अब नहीं लूंगा पूरा फुल, तो उसको प्यार से क्या बुलाते थे, सुज बुलाते थे, ठीक है। तो कमीनी थी, चुड़ैल थी, ऐसे याद कर लिए, ठीक है। तो सुज क्या थी, कमीनी थी, चुड़ैल थी। तो एस से यार ना सरगुजा, एस से क्या, यू से उदयपुर, जे से जसपुर, के से कोरिया, सी से चांग बकार, तो सुच क्या थी, क्यूट थी, क्यूट थी। के से क्यूट भी कर सकते हो, नहीं लेकिन आपको तो कमी बोलना, ठीक है। तो क्यूट, और सी से भी क्यूट थी, डबल क्यूट थी, ठीक है। तो चांग बकार, कोरिया और चांग बकार। तो सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, कोरिया, चांग बकार, ये 5 रियासतें छोटा नागपुर पठार क्षेत्र से यहाँ लेके आए। 5 रियासतें थी, रियासतें मतलब जहाँ राजा महाराजा शासन करे, तो इसको छत्तीसगढ़ में लेके आए। तो एक प्रकार से स्वतः छत्तीसगढ़ का मैप बना, स्वतः, कोई अलग से नहीं बना है, अपने आप भी अरे यहाँ से एक इलाका छत्तीसगढ़ में शामिल करके दो, एक स्वतः बन गया। स्वतः कहने का तात्पर्य है, बाद में एक व्यक्ति ने 1918 में, सुंदरलाल शर्मा ने, ईयर याद रखना 18, नाम याद रखना सुंदरलाल शर्मा, इन्होंने अपने पांडुलिपि, वो पांडुलिपि क्या होता है पता नहीं, या होगा कुछ ड्राइंग व्राइंग जैसा कुछ होगा, ठीक है, किसी को मालूम होगा तो बता सकते हो। पांडुलिपि में स्पष्ट ड्राइंग बनाया कि ये छत्तीसगढ़ होगा भी, ठीक है। तो कैसे याद रखना, 1918, सुंदरलाल शर्मा सबसे पहले याद रखना, उनको प्रथम छत्तीसगढ़ का कल्पनाकार बुलाता है, संकल्पनाकार, स्वप्न दृष्टा। तो सपना कैसे देखना पसंद करोगे, सुंदर, तो सुंदर सपना से सुंदरलाल शर्मा, सपना से प्रथम स्वप्न दृष्टा। और ये सुंदर सपने कब आते हैं, जब आप एडल्ट हो जाते हो, ठीक है। पहले तो वही बचपन कार्टून वाले सपना आते हैं, 18 साल के हो गए उसके बाद सुंदर सपना आता है। तो सुंदर सपना से आगना सपना, स्वप्न दृष्टा बुलाता है किसको, सुंदरलाल शर्मा को। तो सुंदरलाल शर्मा जिनको गांधी भी बुलाया था, छत्तीसगढ़ का गांधी, स्पेलिंग देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ का गांधी। 1918 में सुंदरलाल शर्मा ने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का नक्शा खींचा, अभी जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है, इसलिए उसको संकलनकार, स्वप्न दृष्टा, सारी चीज बोल दिया था, किसको, सुंदरलाल शर्मा को, 1918 में। तो याद रहेगा 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, जिसमें ये सारे राज्य थे, जिसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ क्या था सर, वो संभाग बनाए थे, इसके अंतर्गत संभाग थे। जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर है, लेकिन संभाग 5 अलग अलग है नहीं, वैसे ही रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर जिले थे। 1862 में संभाग बना, 5 संभाग बना, जिसमें एक छत्तीसगढ़ था, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ का पढ़ रहे, इसलिए छत्तीसगढ़ से लेना देना है, जिसका हेडक्वार्टर क्या था, रायपुर। 1905 में ये सुज क्यूट थी और क्यूटी पाई थी, तो ऐसे सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, कोरिया, चांग बकार, ठीक है। इसको छोटा नागपुर क्षेत्र से लेके आया, और 5 क्षेत्र दिए भी, वो 5 क्षेत्र मॉडर्न स्ट्रीम पढ़ लेना आप, है ना। संबलपुर हो गया, और पटना हो गया, पटना बिहार वाले में, सोनपुर, बामरा, ऐसा, ठीक है। और क्या, खोल, काला अंडी, कुछ खोल वोल भी था, राय खोल, राम खोल, ऐसा कुछ था, तो खोल वोल के बाम हम लगा दिया, ऐसे कुछ रिलेट कर गया था। तो मॉडर्न स्ट्रीम पढ़ाऊंगा यहाँ नहीं, ठीक है। 1918 क्लियर, सुंदर सपना। अब 1924 वाला एक डेट याद रखना, अब था क्रोनोलॉजी में तो याद कर लिए। रायपुर जिला परिषद में मांग रखी गई, कौन रखा, किसने रखा नहीं मालूम, ये ज्ञात नहीं है। रायपुर जिला परिषद सर ये क्या है, एक निकाय है, जैसे विधानसभा होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, पंचायती राज है, नगरीय निकाय है, नगर पालिका, नगर पंचायत, वैसे एक जिला परिषद था रायपुर जिला परिषद। रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 19 में, उसमें 1924 में मांग रखा गया पृथक छत्तीसगढ़ के लिए। उसके बाद एक डेट आता है इंपॉर्टेंट, 1939। अभी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के आ रहे होगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में 1938 में सुभाष चंद्र बोस को पहली बार मौका मिलता है हरिपुरा अधिवेशन में। फिर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरा तो राज्य हो गया, त्रिपुरी अधिवेशन एमपी जबलपुर में, ठीक है। तो वहाँ पे भी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्षता मिलती है। तो कांग्रेस के अधिवेशन में यहाँ से सुंदरलाल शर्मा गए, जो यहाँ के बड़े नेता थे, ठीक है, मतलब वो भी नेशनल लेवल के नेता थे। छत्तीसगढ़ आए भी थे गांधी जी, तो बोले यार तुम तो हमारे गुरु हो, हमसे पहले जो हम कार्य बाद में कर रहे हैं आप पहले कर रहे हो। तो सुंदरलाल शर्मा जी का अच्छा पकड़ था, तो उन्होंने वहाँ कांग्रेस अधिवेशन में जाके मांग रखी, ठीक है। किसने, सुंदरलाल शर्मा ने मांग रखा, कब, 1939 में, कौन से अधिवेशन में, त्रिपुरी अधिवेशन में। 1946 में ठाकुर प्यारेलाल ने
पहला राजनीतिक संगठन एक प्रकार से बनाया, क्या नाम था? शोषण विरोधी मंच, ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल। ये ठाकुर प्यारेलाल जहाँ भी नाम आएगा, अभी मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ोगे आप लोग, है ना, तो नाम याद करते चलना, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में इतना कन्फ्यूजन है, कौन से नेता कहाँ क्या क्या काम किए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ठाकुर प्यारेलाल का नाम जहाँ आया ज़्यादातर आया ना, राजनांदगांव, राजनांदगांव से संबंधित रहेंगे। ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल का नाम आया रायपुर, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी है, तो सभी को मालूम है यहाँ जो दुर्ग रायपुर में रह रहे हो। ठीक है। एक घनश्याम लाल गुप्त आएगा, घनश्याम सिंह गुप्त, तो वो दुर्ग के हैं। उसको कैसे याद किया? जगह जगह पोस्टर में लिखा है गुप्ता डॉक्टर, नहीं देखे? ठीक है, लीकेज जी, मतलब इतना गौर से पढ़ लिए ऐसा कुछ बीमारी वाली तो ठीक है। तो गुप्ता डॉक्टर तो गुप्ता है, जहाँ घनश्याम सिंह गुप्त मतलब कहाँ? दुर्ग में। तो नाम याद कर लिया, उस नाम से जिला संबंध याद रख लिया। ठीक है। तो ठाकुर प्यारेलाल वाला याद रखिएगा, नाम बार बार आएगा भी मॉडर्न हिस्ट्री में। ठाकुर प्यारेलाल शोषण विरोधी मंच, कब? 1946, डेट भी याद किए। अब जब 1947 में देश आज़ाद होता है, 1947 में देश आज़ाद होता है, तो पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? तो गलत, मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य प्रांत है। क्यों? मध्य प्रदेश बना ही नहीं है। मध्य प्रदेश कब बनेगा? 1956 बनेगा। तो 1947 टाइम में देश आजाद हुआ, तो छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था, मध्य प्रांत का हिस्सा। ठीक है। हाँ, बाबर, बरार है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, वही है मध्य प्रांत और बरार। ठीक है, उसके आगे जुड़ गए। जैसे जम्मू कश्मीर था, जम्मू और कश्मीर, वैसे सेंट्रल प्रोविंस और बरार। ठीक। जांजगीर चांपा, जांजगीर अलग है, चांपा अलग है, लेकिन जांजगीर चांपा जिला बोलते हैं ना, वैसे ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था। 1947 क्लियर। अब 1955 का एक डेट आता है, तो अभी छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की विधानसभा है, छत्तीसगढ़ की विधानसभा है। वैसे ही मध्य प्रांत था, अभी भी एमपी नहीं बना है, अभी भी मध्य प्रांत है, सेंट्रल प्रोविंस है, तो उसका भी विधानसभा था। जैसे भी छत्तीसगढ़ का ऐसे उसका विधानसभा था। तो उस विधानसभा में रायपुर के एक विधायक थे, ठाकुर रामकृष्ण, राम और कृष्ण, ठीक है, एक ही नाम है, रामकृष्ण, ठाकुर रामकृष्ण, रायपुर के विधायक थे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ विधानसभा में मांग रखा कि भैया बनाओ। तो पहला विधायी प्रयास, विधायी क्यों बोल दिया? जो भी विधि बनाने संबंधी हो जाता है वो विधायी। विधि कौन बनाता है? केंद्र स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिलके, संसद मिलके बनाती है। यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य विधानमंडल बनाएंगे, मतलब विधानसभा, विधान परिषद मिलकर बनाएगी। तो विधानसभा मांग रखा गया, तो पहला विधायी प्रयास था। सर उससे पहले वाले को क्यों नहीं बोले? ये तो राजनीतिक पार्टी है, ये तो अधिवेशन था कांग्रेस का, सरकार थोड़ी नहीं लोग, है ना। तो ठाकुर राम कृष्ण सिंह ने किसके? मध्य प्रांत के, सेंट्रल प्रोविंस के विधानसभा में, मध्य प्रदेश के नहीं, सेंट्रल प्रोविंस के विधानसभा में मांग रखी, और पहला विधायी प्रयास था। इस चीज को आपको याद रखना है। फिर 1956 का डेट आता है। दो चीजें थी, एक पार्टी भी बनी थी, महासभा वाला पहले बता चुका हूँ, खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ महासभा, जिसके राजनांदगांव में बनाया, दशरथ चौबे उसके महासचिव थे, अध्यक्ष कौन थे? खूबचंद बघेल थे, वो बता चुका हूँ। 1956 में ये घटना होता है, 1 नवंबर, ये वाला जो डेट है ये 2 नवंबर का है। ठीक है, ये 2 नवंबर का है, ये 1 नवंबर का है। 1956 1 नवंबर का है। क्लियर। तो 1 नवंबर 1956 को क्या बनता है? एमपी बनता है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना, वही 1 नवंबर को एमपी बना। तो इस टाइम में छत्तीसगढ़ किसका शामिल था, किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का। अब मध्य प्रदेश हो गया है। ठीक है। फिर 1956 आया, 1900 आप 67 ले लो, एक खूबचंद बघेल ने ही एक और संस्था बनाई, क्या नाम था? भातृत्व संघ। ठीक है। फिर 1973 में कौन आया? 1967 73 शंकर गुहा योगी मुक्ति, सॉरी ठीक है 76 है, और फिर 83 है। ठीक है, 83 तो 67 के बाद 76 में शंकर गुहा योगी मुक्ति मोर्चा, फिर 83 में संग्राम, फिर 83 में ही पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी पवन दीवान द्वारा बनाया गया। ठीक है। आगे चल के एक 94 और 98 का डेट आएगा आपका, 1994 का डेट मिलेगा, 1998 का डेट मिलेगा। 94 में अशासकीय संकल्प पारित हुआ मध्य प्रदेश के विधानसभा, सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, ठीक है, कौन सी संस्था याद नहीं आ रहा है। शासकीय और अशासकीय और शासकीय संकल्प पारित हुआ। शासकीय और अशासकीय क्या होता है? जो मंत्री लेके आए वो शासकीय, और उसके अलावा कोई लेके आए अशासकीय। ठीक है। उसके बाद अब मांग जोर शोर से उठने लगा, 2000 की बात है। 2000 में अब यहाँ से मांग बहुत तेजी हो चुकी थी। कुछ डेट आपको याद रखना पड़ेंगे, जैसे 25 जुलाई, 31 जुलाई, 3 अगस्त, 9 अगस्त, 25 अगस्त। ठीक है सर, ये क्या है?
25 जुलाई में लोकसभा में पेश, 31 जुलाई में लोकसभा से पास, 3 अगस्त को राज्यसभा में पेश, 9 अगस्त को राज्यसभा से पास, 25 अगस्त या 28 अगस्त को प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया, है ना, सीजी एग्जिस्ट में आया। सर ये पेश पास ये क्या हो गया? तो कानून बनाने का काम सेंट्रल लेवल पे किसका है? संसद का है। संसद के 3 अंग है, पॉलिटी में पढ़े होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। अब कोई कानून बनाना है तो सबसे पहले एक फॉर्मेलिटी के नाम पे एक बिल लेके आते हैं, ठीक है, बिल, हिंदी में विधेयक, अंग्रेजी में बिल। तो एक बिल पेश होता है, उस कुछ एक अपवाद को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बिल को किसी भी सदन में ला सकते हैं। तो एक बिल लेके आया गया, उस बिल का नाम था मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक बिल, ठीक है, एमपी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000। एक्ट नहीं बोल रहा हूँ, एक्ट पास होने के बाद बनेगा। तो ये बिल लाया गया, तो लोकसभा राज्यसभा पे से पास होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेगा, तब जाके वो बिल एक्ट बनेगा, तब जाके विधेयक अधिनियम बनेगा। तो लोकसभा में पेश हुआ 25 जुलाई, लोकसभा से पास हुआ 31 जुलाई, 3 अगस्त को राज्यसभा में पेश, 9 अगस्त को राज्यसभा से पास, फिर 25/28 अगस्त को प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया, ठीक है। अब सर ये एमपी वाले में काहे नहीं रखा है, उधर संसद काहे जा रहा है? तो आपको मालूम होगा आंध्र प्रदेश भी टूट के तेलंगाना बटा है ना, 2 जून 2014 को। अब अगर छत्तीसगढ़ सरकार सपोज, चलो ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश नहीं चाह रहा, आंध्र प्रदेश की सरकार नहीं चाह रही कि तेलंगाना बने, लेकिन तेलंगाना को लग रहा है कि नहीं यार हमारा शोषण हो रहा है, ठीक है, हमारे हित की बात नहीं की जा रही है, अलग राज्य बनेगा तभी हमारे हित की बात की जा सकेगी, हमारे नेता उभरेंगे, हमारे नेता खड़े होंगे चुनाव में, हमारे नेता जीतेंगे, हमारा क्षेत्र विकास होगा, और आंध्र प्रदेश की सरकार नहीं चाह रही है, तो वहां पेश करेंगे तो कभी बनेगा कि तेलंगाना नहीं बनेगा, ठीक है, निष्पक्ष भाव से नहीं देख पाएंगे कोई भी, है ना, अनबायस्ड होके नहीं देख पाएंगे, बायस्ड वे में देखेंगे, इसलिए पिताजी के पास जाता है, संसद वाले एरिया में जाता है, ठीक है। तो ये अधिकार किसको मिलता है? संसद को। तो ये चीज संसद को जाता है। अब ये संसद को क्यों जाता है? कहीं न कहीं कोई नियम कानून लिखा होगा, तो फिर पॉलिटी पढ़े होंगे, पॉलिटी में अलग अलग भाग हैं, टोटल 22 भाग हैं, ठीक है, और जुड़ जाड़ के 25-26 हो गए वो अलग बात है, जो बेसिक भाग है कितने 22 हैं, 1 से लेके 22 तक काउंट होता है। आर्टिकल जो काउंट होंगे 1 से लेके 395, फिर उसमें बीच में जुड़ गए अलग बात है। तो पार्ट 1 स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज, मतलब इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज की बात होता है, ठीक है, जो भारत और उसके राज्य क्षेत्र है ना, भाग 1 में वो शामिल है, ठीक। उसमें 4 आर्टिकल है, 1 से 4। सर ये 1 से 4 और ये 1 क्या है? ये भाग है, ये चैप्टर का नाम है, समझ लो। और ये उसके अंतर्गत पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 आर्टिकल्स हैं, जो पहली बार पॉलिटी देख रहे होंगे। तो उसमें आर्टिकल 1 2 3 4, इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा। अब भारत क्या है ये पूछूं, कहाँ बताओगे भारत क्या लिखा है? क्या छत्तीसगढ़ भारत है? क्या आप जिस क्षेत्र में खड़े हो वो भारत है कि नहीं है ना, भारत का हिस्सा है कि नहीं, कैसे बताओगे? कहाँ लिखा है? आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत जो कि इंडिया है या इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। 3 चीज़ें आएंगी। पहला स्टेट मतलब राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य, एमपी राज्य, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सारे। दूसरा यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा एक्वायर्ड टेरिटरीज, अर्जित प्रदेश। जैसे 1947 में देश आज़ाद हुआ तो गोवा नहीं था हमारे पास, कई सारे क्षेत्र ऐसे थे जो कोई पुर्तगाली कब्जा किया हुआ है, कोई फ्रांस कब्जा किया हुआ है, कोई कुछ, ठीक है। तो बाद में तो वो शामिल हो गया क्या, है ना। तो जो क्षेत्र बाद में आए फिर एक्वायर्ड टेरिटरीज, तो क्या वो भारत के हिस्सा नहीं होंगे? होंगे। तो ये भारत कहलाता है। आर्टिकल 1 अनुसूची 1 में भी यही दिया हुआ है, आर्टिकल 1 में भी यही दिया हुआ है। अनुसूची क्या है, वो पॉलिटी का हिस्सा है। फिलहाल आर्टिकल 1 में ये दिया हुआ है, ठीक। तो आर्टिकल 1 ध्यान रखना। आर्टिकल 2 और 3 क्या है, इसको याद रखना EI से। क्या EI से? ये EI क्या है, याद करने का तरीका है, कुछ नहीं। अल्फ़ाबेट में E पहले आएगा, I बाद में आएगा, तो वैसे ही E से याद रखना एक्सटर्नल, I से याद रखना इंटरनल, E से याद रखना एक्सटर्नल, I से रखना इंटरनल। अब ये एक्सटर्नल इंटरनल क्या है? भारत से बाहर किसी क्षेत्र को अगर भारत में मिलाना है, भारत से बाहर स्थित कोई भी क्षेत्र है, कोई देश है, उसको भारत में मिलाना है, ठीक है। उसका प्रोसेस
ठीक है, मतलब नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्य क्षेत्रों का प्रवेश, प्रवेश बोल रहा है, वर्ड यूज कर रहा है राज्य या क्षेत्र का प्रवेश, बनाना नहीं बोला। बनाना बोलेगा मतलब 3 के अंतर्गत है। बनाना कोई चीज़ क्या बनाओगे, घर, जैसे घर बनाना है बोल रहे हो, तो भैया अपने क्षेत्र में बनाऊंगा ना, दूसरे क्षेत्र में थोड़ी ना बनाऊंगा। तो वहाँ पे प्रवेश की बात आती है, और कब्जा दूसरे क्षेत्र पे करते हो, अतिक्रमण, है ना। तो एक्सटर्नल मतलब कोई भी चीज़ बाहर से अगर इंडिया में लाना है तो उसका प्रोसेस आर्टिकल 2 में दिया हुआ है। उसका क्या दिया है, प्रोसेस आर्टिकल 2 में दिया है। किसका, एक्सटर्नल करके कीवर्ड याद रखना, बाहर से कोई लाना है, ठीक है। तो इसका प्रोसेस दिया हुआ है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र में परिवर्तन, उसका नाम में बदलाव। ये आर्टिकल 3 में इंटरनली कोई भी चेंज किया, आंध्र प्रदेश को 2 भाग में बांटना है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, तो वो कौन से आर्टिकल के तहत होगा, आर्टिकल 3। असम का नाम असम करना है, उड़ीसा को उड़ीसा करना है, छत्तीसगढ़ को अलग करना है एमपी से, या छत्तीसगढ़ एमपी फिर से एक करके बना देना है, सब प्रोसेस किस में होगा, आर्टिकल 3 में। तो इंटरनली कोई भी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया का मेंशन किस में, आर्टिकल 3 में। और ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस ये बोलता है कि संसद कानून बनाकर करेगी, संशोधन नहीं बोला। एक एक वर्ड याद रखना, पॉलिटी में काम आता है, कानून बनाकर करेगी, संसद कानून बना के करेगी, ठीक है, संसद कानून बना के करेगी, संसद। इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हुआ, एमपी से तोड़ा गया, तीसरा तो संसद कानून बना के की, ठीक है, ये क्लियर। आर्टिकल 4 क्या बोलता है, आर्टिकल 4 ये बोलता है आर्टिकल 2 और 3 में जो अमेंडमेंट होंगे ना, वो साधारण बहुमत से होंगे, साधारण बहुमत से होंगे, सिंपल मेजोरिटी से होगा। और जो कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं कहलाया जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को मैं बस 2 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ का पार्ट नहीं, इसके लिए प्रेशर नहीं लेना है अगर नहीं समझ आएगा तो। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। मैं ये क्लास का टाइमिंग रखा 5:30 से, कभी 8:30 बोले, कभी लगा 5:30 से 5 कर दिए, तो क्या बदलाव नहीं हो सकता, हो सकता है। सुबह पहले एक टाइम में तो 7 बजे से क्लास लगती थी, लेकिन अभी ठंड बढ़ गया, हम ही खुद नहीं उठ पाते, ठीक है। तो बदलाव जरूरी है कि नहीं, तो वैसे संविधान में कोई प्रावधान कर दिए, उसको भी बदलाव की आवश्यकता हो सकती है, तो उसके लिए प्रावधान किए गए हैं कि भैया संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, कितने तरीके से, 3 तरीके से। संविधान में संशोधन 3 तरीके से किया जा सकता है। एक है सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी सामान्य बहुमत, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, आधे राज्यों का अनुमोदन, आधे से ज़्यादा नहीं बोला, आधे राज्यों का। ये सब वर्ड काम आते हैं जब पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आधे राज्यों का, आधे से ज़्यादा नहीं, आधे राज्यों का अनुमोदन, रेटिफिकेशन फ्रॉम द हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन फ्रॉम द हाफ ऑफ द स्टेट्स, तो सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए, है ना। तो ये 3 तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक। कल को लगा नहीं यार छत्तीसगढ़ का नाम चेंज करना है, ये वाला छत्तीसगढ़ महतारी करना है, सपोज सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा, लोकसभा में राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने का 50% से ज़्यादा कोई ला लिया, पास हो गया तो हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल का अलग क्राइटेरिया है, टोटल का आधा से ज़्यादा और उपस्थित और मतदान करने वाले प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, 2/3 से ज़्यादा नहीं, 2/3 अपने आप में ज़्यादा होता है, आधा का ज़्यादा लगता है, 2/3 अपने आप में ज़्यादा, तो टोटल का आधे से ज़्यादा और प्रेजेंट वोटिंग का 2/3 से कोई चीज़ पास हो तो उसको बोलते क्या, स्पेशल मेजोरिटी। और ये यहाँ से पास तो हो गया, लेकिन आधे राज्यों का अनुमोदन भी चाहिएगा, उन लोग मतलब पास करके देते हैं, हाँ ठीक है हमको कोई दिक्कत नहीं, ये वाला तीसरे में आता है। अब सर छत्तीसगढ़ पढ़ाते पढ़ाते ये क्यों आ गए, कारण समझ आएगा। ये 3 प्रकार से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ये जो 2 प्रकार है इसी को ही आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन माना जाता है। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन 2 प्रकार से होता है, ठीक है। बस हो जाता है, याद रखना, जैसे प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, वैसे ही संशोधन किया नहीं जाता हो जाता है। तो सिंपल मेजोरिटी से संशोधन तो होगा, कैसे संशोधन नहीं होगा, अब यहाँ स्टेट में एमपी और छत्तीसगढ़ अलग अलग दिखेंगे, शेड्यूल 1 में नाम चेंज होगा, हर जगह नाम चेंज होगा, लेकिन उसके लिए अमेंडमेंट वाला एक नंबर होगा अलग से। 69th अमेंडमेंट के तहत ये किया, 130वें अमेंडमेंट के तहत ये किया, 104वें अमेंडमेंट के तहत ये किया, ठीक है, अलग अलग अमेंडमेंट आते हैं ना, वो अमेंडमेंट का नाम नहीं देते, वो कानून से बना है। इसलिए छत्तीसगढ़ निर्माण कौन से कानून के तहत हुआ, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उस एक्ट के तहत हुआ है, कोई संशोधन के तहत नहीं हुआ सर। लेकिन कई सारे संशोधन के तहत देखते हैं, सिक्किम का 36वां संविधान संशोधन, वो एक अलग पोर्शन है, अलग पार्ट है, राज्य किसी संशोधन के तहत नहीं बनते, वो जब पॉलिटी देखेंगे तो समझ आएगा। तो क्या बताना चाह रहा हूँ, इतना लंबा चौड़ा लेक्चर क्यों खींच दिए,
क्योंकि छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है 1 नवंबर 2000 को, इसके लिए संविधान में संशोधन नहीं किया गया। ठीक है, ये किसके तहत बना? कानून के तहत बना। कौन से कानून के तहत बना? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम। विधेयक नहीं, विधेयक तो जब यहाँ तक था तब गया, अब ये पास हो गया तो क्या बन गया? कानून बन गया, एक्ट बन गया। ठीक है, क्लियर। अब छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये कौन सा नंबर का जिला बना? 26वां। अभी टोटल कितने जिला बोलता हूँ, राज्य, अभी कितने राज्य हैं? 28। ठीक है, तो साथ में फिर सूज आती है, उस टाइम भी आई थी, इस टाइम भी सूज आएगी, लेकिन सी हो जाती है, एस की जगह सी, तो सी यू जे, सूज। तो यू से उत्तराखंड और जे से झारखंड। ये 1 नवंबर को, ये 9 नवंबर को, ये 27वां, ये 28वां, फिर 29वां जो बनता है वो है 2 जून 2014, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, 2 जन को तेल लगाया से 2 जून तेलंगाना। ठीक है, और आगे बहुत चीज़ याद है, लेकिन वो छोड़ दो, ऑफिस रूम से याद करना उसको। ठीक है, 2 जून 2014, तो 2 जन को क्या लगाए? तेल लगाए, तो वहाँ से 2014 याद रह जाएगा आपको। ठीक है, तेलंगाना 2 जून 2014, तेल नहीं जो तेलंगाना, ठीक, तेल ही याद रह गया, बाकी कुछ नहीं। तो तेलंगाना बना, बाद में वो जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा करके जोड़ जुड़े के 28 कर दिया, उसको छोड़ो, ये याद रहेंगे। ठीक है, अब ये 25 और 28 क्यों? तो जिन राष्ट्रपति ने साइन किया, किसी एग्जाम में 25 ले लिया, किसी में 28, कंफर्म नहीं मिलते। ठीक है, तो साइन में कुछ गलती हो गया, लास्ट में से नीचे लकीर खींचना भूल जाते हैं, लकीर खींच देंगे, डेट लिख देंगे, उसमें कन्फ्यूजन है। अब जो बता पाता वो दुनिया में है नहीं। ठीक है, और जो बता रहा है तो उसकी बात मानना है कि या तो 25 या 28। ठीक है, क्लियर। और कुछ है बताने लायक आज की क्लास में? ओके, ठीक है, जब ये एमपी बना, कौन से छत्तीसगढ़ बना कौन से अधिनियम से? मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। कौन से जिले, कौन से राज्य से बना? मातृ राज्य क्या हो जाएगा? एमपी। उसका कितना हिस्सा अलग करके हुआ? 30.47%। मतलब अगर ये 100 है, ये इसका लगभग 30% लेके क्या हो गया? छत्तीसगढ़। कौन से हिस्सा से बना? दक्षिण पूर्व। ये अगर एमपी का हिस्सा ऐसे था, अगर मैं रफ फिगर बनाऊं ऐसे, ये, ठीक है, तो ये वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक है, और ये कितना प्रतिशत है? 30.47। कौन से क्षेत्र में है? ये दक्षिण, और ये इधर दक्षिण वाला भी है, और ये पूर्व, तो दक्षिण पूर्व हिस्से को लेके बन गया। एमपी का कौन सी स्थिति में है एमपी से संबंधित बोले तो? दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो ये पूरा आज का टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब छोटा सा वो बुबालस बुबालिस ये सब भी बच गए। ये नोट्स से ही बता दे रहा हूँ, पकड़ लो। नहीं, नहीं है। ये लो, नहीं तो बोलेंगे अपने जितने नोट्स से सब बेच दिया, पैसा ले मेरा ले ले। ठीक है, याद रहेगा, याद कर लेना, अभी टाइम दूंगा याद करने के लिए। कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो पहले बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, हर छोटे मोटे एग्जाम में पूछ दिया जाता था, अब नहीं पूछा जा रहा, लेकिन कब पूछ दे, और बेसिक जानकारी है। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है? जंगली भैंसा। ठीक है, जंगली भैंसा। अब ये सब इमेज वगैरह दिखा देता हूँ। अपूर्वा इधर आओगे क्या? हाँ, कलचुरी राजवंश था, राजवंश चला था। ये आपका कलचुरी राजवंश ऐसा है कि सबसे लंबा शासन करने वाला, छत्तीसगढ़ में 1000 ईस्वी में आया था और 1741 में गया, मतलब लगभग 741 साल, 750 साल शासन किए। ठीक है, ये जो है ठीक ठीक। एक दिन अपूर्वा की मम्मी आई है ना, अपूर्वा उसको लेके आई, और अपूर्वा टेंशन में दिख रही थी, तो मैं भी टेंशन में आ गया, कहीं ज़्यादा शिकायत तो नहीं करती, मेरे बहुत चिल्लाते कर। फिर अपूर्वा के बारे में पूछने लगी, कैसा पढ़ती, क्या है, ज़्यादा टेंशन तो नहीं दे रही है। तो मेरे दिल को सुकून आया कि अच्छा चलो ठीक है भाई, शिकायत तो नहीं हुआ।
ठीक है, तो ये वाइल्ड बफेलो, वन भैंसा, ये क्या है, राजकीय पशु है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, याद रखना है। शुरुआत में जो पहली बार देखेगा याद नहीं होगा, तो बफेलो से रखना बुबालस बुबालिस। ठीक है, बुबेलो करके च्युइंगम आता था पहले, अभी बंद हो गया होगा बुबेलो। ठीक है, जैसे बूमर बूमर के जैसा है बुबेलो, उसमें ज़्यादा रस रहता था अंदर। ठीक है, तो बुबेलस बुबेलिस, तो वही बुबेलो से याद करना बुबेलस बुबेलिस। तो बफेलो से बुबेलस बुबेलिस कर लेना, क्या दिक्कत है। एक राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, उसका नाम है ग्रेकुला रेलिगोसा पेनिनसुलरिस। ठीक है, नोट्स में मिल जाएगा आपको ग्रेकुला रेलिगोसा। तो उस तीन को नाम को याद करने के लिए कैसे किया था, ब्रेक कर लिया, जो नाम हमको मालूम है, ड्रैकुला, ड्रैकुला से ग्रेकुला, रिलीजियस, रिलीजियस से रेलिगोसा, पेनिनसुला किसको बोलते समझ आता है, प्रायद्वीपी, प्रायद्वीपी पठार, पेनिनसुलर पठार, पेनिनसुलर प्लेटियो। ठीक है, तो पेनिनसुलरिस, ग्रेलुका, ग्रेकुला, रेलिगोसा, पेनिनसुलरिस। भारतीय इधर देखो, इधर इधर ध्यान दो, इधर ये दोनों बहुत बात करते हैं, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, राजकीय पेड़ क्या है, साल या सरई। ठीक है, साल या सरई बोलते हैं। तो पेड़ कैसे होता है, सरर सरर आवाज करते हैं नहीं, पेड़ सरर सरर आवाज करता है, सोरिया रोबस्टा शोर करता है, या पेड़ आवाज करता है, या पेड़ के पीछे से आवाज आता है, जैसा भी हो। क्या नाम है, सोरिया रोबस्टा। ये सेक्टर 6 में जुबली पार्क है। ठीक है, तो एक बार जुबली, हाँ 5 में, ठीक है, नहीं बताऊंगा घर में। तो ना वहाँ गया जुबली पार्क में, तो अपन ऐसे घूम रहे थे, ऐसे टहलने गए। तो जब सीए करता था तब मैं और मेरे दोस्त गए, तो गए, हर जगह एकदम शांत है वातावरण, हवा नहीं चल रहा है, लेकिन एक ही जगह का पेड़ पौधा हिल रहा था। तो बोला साला ऐसा कौन सा मजे कि यहाँ कौन सा होता, देखिए अच्छा ये अड्डा है, ठीक है अगले बार यही आना है। ठीक है, तो पेड़ क्या करता है, सरर सरर करता है, सोरिया रोबस्टा इसका साइंटिफिक नेम है, ऐसे याद कर सकते हैं। हाँ, इलाज वाला, ठीक है, जोक याद आ गया। तो ऐसी जुबली पार्क में कपल लोग बैठ रहते हैं। ठीक है, तो लड़की ऐसे गोद में लेट रहती, लड़के के, बढ़िया है, और लोगों का प्यार मोहब्बत चलते रहता है, वैसे वाला नहीं। तो बाबू सोना चलते रहता है, तो लड़की बोलती कि बाबू आज मेरा दिमाग बहुत दर्द दे रहा है, हेड बहुत पेन कर रहा है, कुछ करो। तो उसके फॉरहेड पे किस करता है, पूछता है गया बाबू?" तो वो बोलता है कि लड़की बोलती है कि हाँ थोड़ा सा चले गया, थोड़ा सा और बचा है। तो एक बार और किस करता है, पूछता है अब पूरा गया बाबू? बोलती है हाँ बाबू अब पूरा दर्द ठीक हो गया। तो ये सारी क्रियाओं को एक बूढ़ा देखते रहता है। तो वो पास आता है, पूछता है बेटा मोर बवासीर के इलाज गलत कर रहे हो?" ठीक है, क्या जिनको नहीं समझ आया कल तक आ जाएगा। ये अच्छा दिख रहा है। और क्या उसमें नाम आएगा आपका, पहाड़ी मैना देखना, देख लेना। और सीजी मैप, ठीक है सर, इतना मैप बताने के बाद इसको क्यों ला रहे हो, इसलिए ला रहा हूँ, इसकी आकृति किस जैसे दिखती है पूछता है। तो ये सी हॉर्स, ये समुद्री घोड़ा है। ठीक है, ये घोड़ा जैसे मुंह दिख रहा है ना इसका, तो ये समुद्री घोड़ा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है, ऐसे बोलता होता है, हाँ इसका मुंह ऐसे हो गया, ऐसे करना पड़ेगा इसको। ठीक, हाँ उसमें भी हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, नहीं जोड़ रहा हूँ, ऐसे इसका मुंह इधर निकला हुआ है। तो ये समुद्री घोड़ा सी हॉर्स, हिप्पो कैंपस, ना कि हिप्पोपोटामस, हिप्पो हिप्पो कैंपस। ठीक है, और बाकी सब कवर हो गया। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार रचयिता है नरेंद्र देव वर्मा, है ना। छत्तीसगढ़ का राज्य का प्रतीक चिन्ह जो है उसके कलर वगैरह पूछे जाते हैं।
तो ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट रहते थे, अभी ठीक है चलन से बाहर हो गए सब क्वेश्चन। तो छत्तीसगढ़ दिख रहा है, ये छत्तीसगढ़ 36 किले को दर्शा रहा है, किस कलर का है? हरा, ठीक है। तो उसको याद कैसे किया आप? देखो जैसे कोई पुराना किला हो जाता है उसमें घास फूस उग जाता है तो क्या? हरा। शुरुआत के लिए याद रखने के लिए ठीक है, तो हरा रंग। अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ लाल रंग का है, कैसे? तो अब प्राचीन इतिहास में गए, पढ़े थे हम लोग, अशोक का मूड खराब होता है, कलिंग पे आक्रमण करता है, पूरा सबका लाल कर देता है, ठीक है। तो अशोक स्तंभ क्या? लाल रंग का है। धान की बालियाँ तो सुनहरी रहती हैं, गोल्डन कलर की, तो धान की बालियाँ सुनहरे रंग की। ऊर्जा का प्रतीक नीला, ठीक है। और नदियों को रेखांकित करती लहरा, ये तिरंगा वाले में रहता है और ये नीला का है, भले यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और बाकी तिरंगा। इस प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया? 4 सितंबर 2001 को। एक और मिलता जुलता डेट है 4 जुलाई 2001, तो छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था 4 जुलाई 2001, और 4 सितंबर 2001 को प्रतीक चिन्ह अपनाया गया, ठीक है। 4 सितंबर और 4 जुलाई। तो मैं डेट को कैसे याद कर ले? जुलाई मेरा बर्थडे मंथ है, कन्फ्यूजन होगा, तो हरा भरा जीवन ऐसा सबको लगता है भले नहीं, ठीक है। तो 4 जुलाई 2001 को हर्बल स्टेट छत्तीसगढ़ घोषित किया गया, और 4 सितंबर 2001 को प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया। छत्तीसगढ़ का राजकीय प्रतीक वाक्य है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। कुछ और पॉइंट है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर को, क्योंकि राजभाषा आयोग के गठन हेतु छत्तीसगढ़ विधानसभा में 28 नवंबर 2007 को एक विधेयक पारित किया गया था, इसलिए 28 नवंबर को राजभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसमें और पॉइंट आप देख लेना, 28 नवंबर 2000 को पास हुआ राजभाषा दिवस 28 नवंबर को। उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? श्यामलाल चतुर्वेदी। ये छत्तीसगढ़ी भाषा संबंधित कोई योजनाएं चल रही, तो 2 योजना याद रखना, माई कोठी योजना और बिझा योजना, ठीक है। माई कोठी और बिझा योजना, ठीक है। जो भी पुराने शब्द गुम हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, जो अब उपयोग में नहीं आते, वो सब अब उसको संजोने का काम किया जा रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा कार्यालय दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस पूछे 28 नवंबर को, कार्यालय दिवस 14 अगस्त को, ठीक है। ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ।